हेलो बच्चों। ये हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ वर्कशीट्स। कुछ वर्कशीट्स हैं जिनका हम क्विक रिवीजन करेंगे अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं सेल वाली वर्कशीट का स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इन वर्कशीट्स में काफ़ी सारा कवर हो जाता है, तो इसलिए हम ये वाले वर्कशीट्स का रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट हम कर रहे हैं सेल वाले वर्कशीट नंबर 2 है ये वर्कशीट। डू यू नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल, है ना। ये है कि बहुत सबसे छोटी जो यूनिट होती है बॉडी की, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज़ सेल। ये हमें याद रखना है हमेशा। सो सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और एक और चीज़ रखनी है, यहाँ पे दीज आर द सेल, these are so minute that we cannot see them with our eyes except a few like eggs. The biggest cell and the smallest cell, ये भी हमेशा याद रखना है इसमें, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आता है बिगेस्ट सेल इज़ एन ऑस्ट्रिच एग एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज़ बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। And cells are structural and functional units of life. They are just like bricks are assembled to make a building. Compare the picture. एक और चीज़ फैक्ट हमें याद रखनी है, ये cell were first discovered by Robert Hooke in 1665. He named these structures as cell. Who named the structure? Who named the cells? Who gave name to the cells? तो रॉबर्ट हुक। और who discovered the cell? रॉबर्ट हुक। in which year? 1665। ये हो जाएगा। उसके बाद है the organisms which are made of single cell are called unicellular organisms. यूनिसेलुलर एंड हमारे मल्टीसेलुलर में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर आर विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर के अगर एग्जाम्पल पूछे जाएं तो अमीबा एंड पैरामीशियम्स आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर organisms. The organisms which are made of many cells, they are multicellular. They are multicellular organism like rat, man, okay, human being, कुछ भी हो सकता है। There are many plants भी multicellular होते हैं। There are many kinds of cells found in multicellular organisms. Xylem, phloem in plants होते हैं, blood and nerve cells in animals होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में some cellular organisms दिखाए हुए हैं। ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखाए हुए हैं, एक यूग्लिना अमीबा यूनिसेलुलर दिखाए हुए हैं। तो ये याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड इम्यून सेल, सेक्स सेल, मसल सेल, फैट सेल, बोन सेल, है ना। मल्टी सेलुलर, ये कोई जो ऑर्गेनिज्म है इनमें अलग अलग सेल के टाइप दिखाए हुए हैं। तो दैट मीन्स जिसमें ये इतने सारे अलग अलग सेल होंगे, दैट विल बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमंस के लिए दिखाया हुआ है। ह्यूमन चीक सेल में दिखाया हुआ है, देखो ये ह्यूमन की चीक सेल है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखो different organs are made of different cells. Each cell is made up of its very minute components, ठीक है। they are called cell organelles. what are cell organelles? जिन कंपोनेंट्स से सेल बनता है, कंपोनेंट्स है ना, उन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। लाइक न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एट्सेट्रा। सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अ सेल। तो ये सारा याद रखना है, दीज आर ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट का रिवीजन करते हैं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेल की ही एक और वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, ठीक है। इसमें रीना वॉज प्लेइंग इन अ बैकयार्ड, द इमेंस वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड हर कॉट हर अटेंशन वेदर इट वॉज लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। देन शी गॉट फोकस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसमें इस वर्कशीट में सारा सेल्स के बारे में बताया हुआ है, कि यहाँ पे है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में बताया हुआ है यहाँ। ये है हमारा प्लांट सेल। देखो प्लांट सेल में सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एक सेकेंड, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ से देखेंगे सभी, इसमें सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है एंड सेल मेम्ब्रेन है। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स याद रखने हैं प्लांट सेल के। उसके बाद एनिमल सेल के, देखो एनिमल सेल के कौन कौन से होंगे। यहाँ पे हमारे ये हमारे एनिमल सेल में राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम ना सेल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, मोटा मोटा हमारा रिवीजन हो जाएगा एक बार इसका।
सेल वाले चैप्टर का। तो हमारा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या होते हैं, देखो एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल, प्लांट सेल लार्ज होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन ये भी हो जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन है तो ये पूछ लेते हैं विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, या फिर विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, है ना, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स आर स्मॉल, प्लांट सेल्स आर लार्ज, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, अलग से क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स आर स्मॉल और एब्सेंट, या तो छोटे होंगे या एब्सेंट होंगे, और वैक्यूल्स आर लार्ज इन एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो ये डिफरेंस है मेन, ये तीन डिफरेंस याद रखने हैं इसमें, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं 1 मार्क वाले। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। अब है वर्कशीट नंबर 8 में हमने मोशन चैप्टर किया है। इसमें मोशन बताया हुआ है। मोशन इफ़ एन ऑब्जेक्ट, ये हमें पता है मोशन क्या है। व्हेन एन इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ओके, नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ मोशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमें याद रखना है रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी एंड दिस इज पीरियोडिक। पीरियोडिक टाइप्स ऑफ मोशन हमें याद रखने हैं यहाँ पे सारे, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। और इनको क्या है, द मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन इन अ सर्कुलर, और एग्जाम्पल है मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड, मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड, ये है रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन, ओके। जाइंट व्हील, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज ऑसिलेटरी मोशन। क्लॉक पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, इसमें पीरियोडिक व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूसली ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन को रिपीट करेगा कंटिन्यूसली ऑन अ डेफिनेट पाथ, एक सिंगल पाथ पे रिपीट करेगा आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम इंटरवल में, देन सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस। उसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर हम कोई भी एक इनिशियल पोजीशन ए, यहाँ पे एक कार की दी हुई है, एंड बी, तो डिस्टेंस मूव्ड है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, इज दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है ना, वी कैन से द कार ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हमारा क्या है, ये नेक्स्ट वर्कशीट 9 है। इसमें भी मोशन चैप्टर को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आ गई स्पीड की बात। पहले उससे पहले मैं स्पीड से पहले, अभी हमने पिछले वाले वर्कशीट में बोला डिस्टेंस की बात करी हमने, डिस्टेंस की, डिस्टेंस इज द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट से जो हमने एक्चुअल पाथ कवर किया है, दैट इज़ डिस्टेंस। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट भी हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक बार ये देख लो बेटा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, कम से कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, दैट इज़ हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर हम देखें कि कोई एक कार इस पॉइंट पे थी, वो यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, अब यहाँ आ गई, ठीक है। अब बोलें ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। अब वो कहें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ 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 से जितना भी लेंथ कवर किया, दैट इज़ डिस्टेंस। अगर बोले ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ 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 ना जाके ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हम लेंगे, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लेंगे, तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट सभी बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है हमारे स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड का हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ये सभी को याद रखना है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस एक हमारे पास एक इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, दैट इज स्पीड। ओके, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड द बिगर यूनिट इज SI यूनिट, हमेशा याद रखना SI is meter per second but bigger unit is kilometer per hour. To specify the speed of an object we require only magnitude, so it is a scalar quantity. अब जब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी बोल ही दिया है तो मैं एक बात बता देती हूँ, क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है स्केलर एंड एक होता है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 10 किलोमीटर। ठीक है, जैसे बोले 10 किलोमीटर दैट इज मैग्नीट्यूड। अगर बोले 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो मतलब हमारी इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड वैल्यू भी है ना 10, देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें याद रखना है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, most of the time the object move at different speeds due to various reasons to reach its destination, so we have to calculate average speed। यहाँ पे हमारा सिंपल स्पीड हमने पढ़ा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम, कितना टाइम लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। अ कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 hours. Its speed throughout the journey might have been different at different times. So we have to calculate its average speed. ठीक है, तो यहाँ पे average speed is total distance covered is 100 किलोमीटर एंड अगर विदाउट यूनिट आप लिखते हैं 100 को 100 लिखें और 4 लिखें थोड़ा सा चल जाएगा, बट जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो किलोमीटर पर आवर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन हो जाएगा अधूरा। ठीक है, अगर हमने ये यूनिट नहीं लिखी, जैसे किलोमीटर में डिस्टेंस दिया, आर में हमारा टाइम दिया, तो यूनिट हो जाएगी किलोमीटर अपॉन आर। किलोमीटर यहाँ पे जो लिखा हुआ इसका मतलब ये तो है किलोमीटर अपॉन आर। ठीक है, तो ये लिखने की आदत हमें डालनी ही पड़ेगी, तो हमें यूनिट लिखने की आदत डालनी है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल। ठीक है, यहाँ से अब नेक्स्ट इसमें SI यूनिट हमेशा याद रखनी है इनके, है ना। कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, गिव रीजन फॉर, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अब तुम लोगों को एक बार रिवीजन के लिए ये कर लेने हैं सारे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये हमारी वर्कशीट 10, ये भी मोशन के चैप्टर की ही है। इसमें हमने मोटे मोटे जो हमें रिवीजन के लिए बात करनी है स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर हमारा क्या होता है, और हमारा एक और है ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, इनके बारे में बात करनी है। जब हम गाड़ियों में ये लगे हुए होते हैं तो व्हाट इज़ ओडोमीटर एंड व्हाट इज़ स्पीडोमीटर, है ना। स्पीडोमीटर जो स्पीड ऑफ व्हीकल बताएगा, स्पीड ऑफ व्हीकल, है ना, विच टेल्स द स्पीड ऑफ व्हीकल। और ओडोमीटर क्या होगा, विच टेल्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ ट्रिप। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिटरमाइंड बाय ओडोमीटर एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, है ना, स्पीड ऑफ द व्हीकल इज डिटरमाइंड बाय स्पीडोमीटर। ये दो चीज़ें याद रखनी है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू दिस टाइम इज ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर तो यहाँ पे देखो इन्होंने दिया भी हुआ है, स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड स्पीड, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी व्हीकल। तो ये दो चीज़ें आपको इस वर्कशीट में याद रखनी है, इसमें और कुछ भी इतना खास नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इस वाली वर्कशीट में हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 11, क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसलिए तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। अब हमने मोशन कर लिया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इट इज़ कॉल्ड थर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड थर्स्ट। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, प्रेशर, इससे पहले हाँ यू नो दैट एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की एप्लीकेशन क्या होती है, फॉर सम चेंज माइट अकर, चेंज इन शेप्स साइज एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के थ्रू हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, है ना, वी कैन चेंज इट्स, और वी कैन से वी कैन चेंज इट्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दीज आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के इफेक्ट हैं ये। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इट इज़ कॉल्ड थर्स्ट। ये हमें थर्स्ट याद है, मैंने परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्स्ट। द इफेक्ट ऑफ दिस थर्स्ट, इस थर्स्ट जो हमने फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इस और फोर्स या फिर जो थर्स्ट हमने जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। इस
थर्स्ट का इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, ऑन एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, ठीक है। उसके बाद है दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। दिस इज डिफाइंड बाय another quantity pressure. So the pressure is defined as thirst per unit area. कैसे डिफाइन करते हैं इसको, थर्स्ट पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला सभी को याद रखना है, थर्स्ट पर यूनिट एरिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्स्ट की जगह फोर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको तो याद रखना है कि प्रेशर को थर्स्ट पर यूनिट एरिया एंड फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्या है, ये याद रखना है, पास्कल। पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, एंड एरिया हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया, ठीक है। जैसे कि हमारे फॉर्मूला है प्रैक्टिवली, मतलब कि प्रेशर को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एरिया। एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करके, है ना, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कैसे, देखो अगर हम एक पेन की बात करें, पेन का जो टिप होता है ना, उसका जो एरिया होगा दैट इज़ वेरी लेस, तो उससे जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मीन्स जैसे ही एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर और एरिया में ये रिलेशन होता है। तो हमारा यूज़ दिए हुए हैं इस बेसिस पे कि यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, है ना, प्रेशर इंक्रीज करके प्रेशर इंक्रीज करना है बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो उसके लिए क्या क्या यूजेस हैं, देखो फर्स्ट यूज इज अ नाइफ कट्स इजीली थ्रू वेजिटेबल्स फ्रॉम इट्स शार्प साइड, है ना, जो नाइफ की जो शार्प साइड होती है वहाँ से वो इजीली कट करता है, बट जो ऑपोजिट ये देखो यहाँ से चौड़ा है, थोड़ा ब्लंट है ना, ब्लंट एंड से वो इतना ईजी नहीं काट सकता। तो यहाँ पे एरिया डिक्रीज कर दिया, है ना, उसकी एज शार्प हो गई, जहाँ एज है वहाँ एरिया कम हो गया तो उससे प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, फर्स्ट एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अ नेल, नेल इज़ हैमर्ड, मतलब जो कील होती है ना, इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड, इसकी जो पॉइंटेड साइड होती है वहाँ से वो दीवार में हैमर्ड की जाती है ना। अगर उसका जो ब्लंट वाली साइड, चौड़ी वाली जो फ्लैट साइड होती है, जो अगर उधर साइड से अगर हम उसे दीवार में घुसाना चाहेंगे तो वो नहीं घुसेगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर विल बी लेस, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अ सीविंग नीडल स्यूज फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड, जो सिलाई के लिए जो सुई होती है ना, उसका जो पॉइंटेड एंड है वही कपड़े में घुसता है, अगर वो मोटा हो जाए तो वो नहीं घुसेगा। तो यहाँ पे एरिया डिक्रीज करके प्रेशर को इंक्रीज किया गया और उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे यूज़ हुई हैं कि कहाँ कहाँ ये ऐसे यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग एरिया। अब इंक्रीज करना है हमें एरिया और उस एरिया से हमारा हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि हमारा वैसे भी एरिया और प्रेशर में हमारा इन्वर्स रिलेशन है। देखो इन बैग्स स्ट्रैप्स आर मेड वाइडर, है ना, जो स्ट्रैप्स, ये स्ट्रैप्स हैं बैग के, ये स्ट्रैप्स हैं, ये वाइडर चौड़े बनाए जाते हैं सो दैट द प्रेशर कैन बी डिक्रीज्ड। अगर ये पतले होते हैं तो ये जब आप अगर बैकपैक को अगर पीछे लगाते हो, अगर वो पतले यहाँ पे स्ट्रैप्स होंगे तो वो चुभेंगे, है ना, प्रेशर मोर विल बी द प्रेशर। तो इन स्ट्रैप्स को चौड़ा करके प्रेशर को कम किया गया है। नेक्स्ट टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड, व्हीकल्स के टायर ब्रॉड किए जाते हैं सो दैट द प्रेशर कैन बी डिक्रीज्ड। एक और चीज़ है यहाँ पे, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे, ये देखो पिलर, इसमें लिखा है पिलर्स ऑफ अ फ्लाईओवर है वाइडर बेस, इनका बेस जो होता है वो वाइडर होता है सो दैट द प्रेशर कैन बी डिक्रीज। तो एरिया इंक्रीज करके प्रेशर को डिक्रीज करने की ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, और एरिया को डिक्रीज करके प्रेशर इंक्रीज करने की ये वाली कुछ ऊपर जो 3 हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं ये हैं। तो यहाँ से हो गई हमारी काफ़ी सारी रिवीजन हो गई, एप्लीकेशंस हो गई हैं अपने